हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड बड्डी। आज हम अपनी पाइथन की ड्रैगन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है टाइप कास्टिंग इन पाइथन। अगर आपने हमारी इससे पहले पाइथन की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर आपको पाइथन ड्रैगन सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप प्रीवियस वीडियो को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। टॉपिक शुरू करने से पहले जो टॉपिक का वर्ड है टाइप कास्टिंग, सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो जो वर्ड है हमारे पास टाइप कास्टिंग, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई वैल्यू है और उसका कोई डेटा टाइप है, और हम चाहते हैं कि हम उसका डेटा टाइप किसी और डेटा टाइप के साथ चेंज करें, तो वो होती है टाइप कास्टिंग। पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर अपने आप ही वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसके डेटा टाइप को सेट कर देता है। मतलब हमें ये फोर डिफाइन नहीं करना पड़ता कि इसका डेटा टाइप हमें ये रखना है या ये रखना है। वो वैल्यू देख के उसका डेटा टाइप अपने आप ही रख देता है। कुछ केसेस में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसके डेटा टाइप को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में ले जाए, ताकि जो हम करना चाहते हैं वो हम कर पाएँ। तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं टाइप कास्टिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई वैल्यू है 30। अब 30 क्या है? 30 एक पाइथन के अकॉर्डिंग एक इंटीजर डेटा टाइप है, और मैं चाहता हूँ कि जो 30 इंटीजर डेटा टाइप है मैं उसको फ्लोट में चेंज करूँ। फ्लोट भी एक पाइथन का डेटा टाइप है। डेटा टाइप के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। फ्लोट में क्या होता है कि इंटीजर वैल्यू के बाद डेसिमल पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी को हम फ्लोट वैल्यू कहते हैं। अगर हम 30 जो हमारा इंटीजर है इसको फ्लोट में चेंज करें, तो फ्लोट में चेंज होने के बाद इसकी वैल्यू होगी 30.0। तो इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं कि पहले जो 30 था उसका जो डेटा टाइप था वो था इंटीजर, पर हमने उसके डेटा टाइप को चेंज किया और उसके डेटा डेटा टाइप को अब बनाया फ्लोट, जो है 30.0। अब हम पाइथन में देखेंगे कि पाइथन में हम टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि पाइथन वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने आप ही डेटा टाइप फिक्स कर देता है, तो उसी चीज़ को देखते हैं कि कैसे वो वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू या वेरिएबल है उसका डेटा टाइप अपने आप ही रख देता है। तो मैं एक नया सेल बना लेता हूँ, और सबसे पहले मैं इसमें एक वेरिएबल रखूँगा किसी भी नाम से। तो मैंने एक एस नाम से एक वेरिएबल लिया, और उसमें मान लीजिए कोई भी वैल्यू स्टोर करता हूँ। जैसे मैंने कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करता हूँ, 76 एक इंटीजर वैल्यू है। और अब मैं इसका टाइप चेक करता हूँ कि अभी मैंने यहाँ कहीं भी ये नहीं बताया कि जो एस है उसका टाइप क्या रखना है। तो अभी जो पाइथन है ये अपने आप इसको एक इंटीजर टाइप रखेगा, इंटीजर टाइप में बताएगा। तो चेक करते हैं हम अपने टाइप फंक्शन से, हम किसी भी वेरिएबल या वैल्यू का डेटा टाइप चेक करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर हम अपने टाइप फंक्शन को लिखेंगे, और उसमें अपने वेरिएबल को पास करेंगे, एंड देन रन करेंगे तो हमें आउटपुट में मिला इंट। तो अभी जो इसका डेटा टाइप है वो है हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप। अब इसका सेकंड केस लेते हैं। अब मैं एस में स्टोर करता हूँ 30.0। अब 30.0 एक फ्लोट वैल्यू है, पर मैंने यहाँ कहीं भी डिफाइन नहीं किया कि ये एक फ्लोट वैल्यू है। पाइथन अपने आप ही इस वैल्यू को रीड करेगा और इसके जो डेटा टाइप है उसको डिसाइड करेगा कि क्या रखना है। इसको रन करूँगा तो मुझे आउटपुट में मिलेगा फ्लोट, क्योंकि जो 30.0 है डेसिमल वैल्यू है, इसका जो डेटा टाइप होता है वो होता है फ्लोट। उसके बाद अब एस के अंदर जैसे 76 है तो मैं इसके पीछे डबल कोट्स और आगे डबल कोट्स, ये डबल कोट्स लगा दिए तो ये हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू बन चुकी है। और मैंने यहाँ कहीं भी डिफाइन नहीं किया कि हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है या इंटीजर वैल्यू। अब इसको रन करूँगा तो रन करने के बाद इसने बताया हमें स्ट्रिंग वैल्यू। तो इस तरह से वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरिएबल हमारा सेम था, एस वेरिएबल है, यहाँ भी एस वेरिएबल है। बस हमने जैसी ही वैल्यू बदली इसने हमें उसका टाइप भी बदल के दिया। यहाँ हमने 30.0 रखा तो उसने फ्लोट बना दिया, उसी के 76 से पहले और लास्ट में हमने डबल कोट्स रखे तो इसने जो उसका डेटा टाइप है वो एक स्ट्रिंग में बना दिया। अब हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत क्यों है? मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में 76 लिया, और जब एस में स्टोर करा तो ये हमें दे रहा है स्ट्रिंग डेटा टाइप, पर मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग ना दे के मुझे इंटीजर दे।
मैं एक कोट्स ना हटाऊँ पर ये मुझे इंटीजर दे, तो ये कैसे होगा? तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम अपने टाइप कास्टिंग की मदद से सॉल्व करते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक वैल्यू को इनपुट लेंगे और उसका जो टाइप है वो हम चेंज करके देखेंगे। इनपुट के लिए मैं एक नंबर इनपुट लूँगा और उसे प्रिंट करूँगा। जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नम, और उसमें हम अपने नंबर को इनपुट लेंगे। तो उसके लिए मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा और इनपुट फंक्शन के अंदर हम एक मैसेज पास करेंगे, एंटर अ नंबर, जिससे यूज़र एक नंबर ऐड कर सके। और इस नंबर को पहले प्रिंट करा लेंगे, फिर उसके बाद उसके टाइप को भी प्रिंट कराएंगे। तो हमने यहाँ प्रिंट कराया नम, जिससे हमारा जो भी हमें इनपुट में मिलेगा वो हमें आउटपुट में शो करेगा। और उसके बाद हम इसके टाइप को चेक करेंगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप फंक्शन को पास करेंगे। और इसके अंदर नम वेरिएबल को लिखेंगे जिससे ये हमें इसका टाइप देगा, एंड इसको रन करेंगे। तो सबसे पहले ये हमसे इनपुट मांग रहा है एंटर नंबर, तो मैं कोई भी एक नंबर दे देता हूँ। और उसके बाद देखिए कि इसने आउटपुट में तो हमें 7 दिया है, पर यहाँ पर जो उसका टाइप है वो हमें मिला है स्ट्रिंग। अब ये कैसे मिला, जबकि हमें चाहिए कि हमें एक नंबर मिले और उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर होना चाहिए। तो जो ऐसे एरर्स होते हैं कि हम चाहते कुछ और हैं पर जो पाइथन है वो हमें कोई और डेटा टाइप देता है, तो हम फोर्सफुली डेटा टाइप है उसको हम चेंज करते हैं। जैसे अभी हमें स्ट्रिंग है और इसको मुझे इंटीजर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको हम दो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि जो हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं डायरेक्ट इसी को ही इंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे, तो जो भी वैल्यू हमें इनपुट मिलेगी वो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इंट लिख के इंट फंक्शन के अंदर इस पूरे ही इनपुट की लाइन को मैं पास करूँगा और उसके बाद इसको रन करेंगे। तो ये हमसे मांग रहा है एंटर नंबर, तो जैसे मैंने 7 नंबर डाल दिया, एंड देन रन होने के बाद हमें मिला कि आउटपुट में 7 मिला और इस पर जो हमारा टाइप है वो है इंटीजर। तो ऐसे टाइप कास्टिंग से हमने जो इसका डेटा टाइप है वो चेंज कर लिया, क्योंकि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि लॉजिकल एरर भी है कि हम एक इंटीजर लेना चाहते हैं पर हमारे पास आ रहा है कि स्ट्रिंग। अब इसका सेकंड केस क्या है कि इसमें हम फर्स्ट लाइन में हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। इनपुट लेने के बाद हमारे पास जो नम वेरिएबल है उसी में ही इसके जो टाइप को चेंज करके असाइन कर देंगे। तो इंट फंक्शन के अंदर हम इस नम को असाइन कर देंगे और जैसे हम इसको रन करेंगे दोबारा ये हमसे इनपुट मांग रहा है। तो इनपुट में मैं 7 एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद इसने हमें पहले तो 7 प्रिंट किया और जो इसका टाइप है वो है अभी इंटीजर। इस तरह से हम टाइप कास्टिंग करते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग इन पाइथन। पाइथन में हम किन किन डेटास के बीच टाइप कास्टिंग कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि उनके बीच इंटरचेंजिंग कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग से इंटीजर या इंटीजर से स्ट्रिंग। टाइप कास्टिंग के लिए हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं। पहला जो फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है फ्लोट, और सेकंड फंक्शन जो होता है वो हमारे पास होता है इंट, एंड उसके बाद थर्ड जो होता है वो हमारे पास होता है str। तो ये 3 फंक्शन है जिससे हम अपने डेटा टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। फ्लोट फंक्शन होता है कि इसके अंदर हम जो भी वैल्यू या फिर वेरिएबल पास करेंगे उसको ये फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। जो हमारा इंटीजर फंक्शन है वो इसके अंदर हम जो भी वैल्यू या डेटा पास करेंगे उसको एक इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा, और स्ट्रिंग हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। अब एक एक करके इनका एग्जांपल देख लेते हैं और साथ ही हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इनके डेटा टाइप इंटरचेंजिंग के लिए। तो सबसे पहले हम जो हमारा इंटीजर है इंटीजर से स्ट्रिंग डेटा डेटा कन्वर्जन देखते हैं। स्ट्रिंग से इंटीजर से स्ट्रिंग डेटा कन्वर्जन, उसके लिए मैं एक एन वेरिएबल लूँगा और उसमें कोई भी नंबर स्टोर कर लूँगा। तो मैंने अभी स्टोर किया 78, और इसका भी जब मैं टाइप चेक करूँगा प्रिंट टाइप ऑफ एन,
अभी जो इसका टाइप आ रहा है वो है इंटीजर, पर मुझे इंटीजर से इसको स्ट्रिंग में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर n लिखूँगा और n के आगे जो हमारा स्ट्रिंग का जो फंक्शन है str, उसको लिखकर उसके अंदर अपने वेरिएबल को पास कर देंगे। तो मैं लिखूँगा यहाँ str लिखने के बाद मैंने यहाँ पास किया n को, और अब इसको रन करेंगे तो अब देखिए जो हमारा डेटा टाइप है वो आया है स्ट्रिंग। अब इसको एक अच्छे तरीके से लिख लेते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो थोड़ा अच्छा लगे दिखने में भी। तो हम क्या करेंगे कि इसी प्रिंट को ऊपर लिख लेते हैं और यहाँ साथ में एक मैसेज लिखते हैं, डेटा टाइप बिफोर टाइप कास्टिंग, डेटा टाइप ऑफ n बिफोर टाइप कास्टिंग। और इसमें भी एक मैसेज ले लेते हैं, इसमें लिखेंगे डेटा टाइप आफ्टर टाइप कास्टिंग n आफ्टर। इससे हमारा कोड थोड़ा दिखने में अच्छा लगा है, शायद ये हमारा जब से हमने वीडियो स्टार्ट करी है ये थोड़ा लंबा कोड है जो 4 लाइन का है। अब इसको रन करेंगे तो अब देखिए इसने हमें क्या दिया, डेटा टाइप ऑफ n बिफोर टाइप कास्टिंग इज इंटीजर और डेटा टाइप ऑफ n आफ्टर टाइप कास्टिंग इज str। तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने इंटीजर से स्ट्रिंग में टाइप कास्टिंग की। अब हर जगह में इसी कोड ऑफ लाइन को कॉपी करके इसकी टाइप कास्टिंग को हम बदलते रहेंगे। अब हम इसका रिवर्स करके देखते हैं कि स्ट्रिंग से क्या इंटीजर में हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे स्ट्रिंग से इस इंटीजर को काट के इधर लिख लेते हैं। अब हमें स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्जन करना है तो जो हमारा पहला होना चाहिए वो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं इसको डबल कोट्स के अंदर लिख लूँगा। तो अब ये जो 78 है हमने डबल कोट्स से लिखने के बाद ये एक स्ट्रिंग वैल्यू बन चुकी है और हमें इसको इंटीजर में चेंज करना है। तो हम यहाँ पर इसके फंक्शन को भी चेंज करेंगे और यहाँ पे हमने किया n। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हमने जो n है उसका जो डेटा टाइप है वो चेंज किया, स्ट्रिंग किया, और उसके बाद हमने जो टाइप कास्टिंग की वो हमने इंटीजर में की। रन करने के बाद डेटा टाइप ऑफ n बिफोर टाइप कास्टिंग इज str एंड डेटा टाइप ऑफ n आफ्टर टाइप कास्टिंग इज इंटीजर, जो कि हम चाहते थे कि जो 78 है हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करें। पर यहाँ पे एक दूसरा केस इसी कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप में आता है कि मान लीजिए स्ट्रिंग मैंने बताया कि कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं उसमें हम नाम, अल्फ़ाबेट या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी आ सकते हैं। तो जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है अजय, अब मैं इसकी टाइप कास्टिंग करने की कोशिश करूं कि अब ये हमें इंटीजर वैल्यू मिले। तो देखिए इसने सबसे पहले हमें इसका पहला टाइप बता दिया कि ये जो n है हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, और टाइप कास्टिंग के टाइम इसने हमें एरर दिया। ये एरर क्यों दिया, क्योंकि आप ही सोचिए कि जो हमारा अजय है ये इंटीजर में चेंज कैसे होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर्स से इंटीजर चेंज होने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब मान लीजिए ये 25 था तो 25 को ये कन्वर्ट कर सकता है 25 में, तो ये तो पॉसिबल है, पर ये अजय को एक इंटीजर में कैसे असाइन करेगा। तो इसलिए टाइप कास्टिंग करते टाइम हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि टाइप कास्टिंग का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब हम टाइप कास्टिंग करते हैं तो या तो हमें वैल्यू एरर मिलती है या फिर हमें मिलता है लॉजिकल एरर, जिसमें हमें या तो वैल्यू गलत मिलती है या फिर गार्बेज वैल्यू भी कई बार मिल जाती है। तो ध्यान रखना चाहिए टाइप कास्टिंग के टाइम कि हमारा जो इनिशियल डेटा टाइप है और जो फाइनल डेटा टाइप है उनके बीच हमारा रिलेशन अच्छा है कि नहीं। एंड नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे हम इंटीजर से फ्लोट डेटा टाइप कन्वर्जन। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें रखना है पहले इंटीजर, तो इंटीजर में 36 इस नंबर को रख लिया मैंने। और इस बार जो मैं करने वाला हूँ वो इसकी टाइप कास्टिंग करूँगा फ्लोट में। तो मैं फ्लोट फंक्शन लिखूँगा और फ्लोट फंक्शन के अंदर
हमारे जो वेरिएबल जिसकी टाइप कास्टिंग करनी है उसको पास करेंगे। तो ये पहले हमने इंटीजर लिया और उसके बाद हमने फ्लोट में टाइप कास्टिंग की। रन करने के बाद इसने हमें दिया कि हमारा पहले इंटीजर टाइप है और फिर हमें फ्लोट मिला। साथ में इसकी वैल्यू को भी प्रिंट करा लेते हैं। एन की जगह हम अपनी वैल्यू को भी प्रिंट करा लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा और एन इस चीज़ को लिख देता हूँ। एंड सेम मैं यही करूँ, यहाँ पर भी करूँगा। अब देखिए रन करने के बाद सबसे पहले मिला कि डेटा टाइप ऑफ 36 इज इंट एंड डेटा टाइप ऑफ 36.0 इज फ्लोट। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 36 को फ्लोट में चेंज करना चाहूँ तो इसमें एक डेसिमल ऐड हो चुका है। जैसे 36 का हो चुका है 36.0। तो इस तरह से इंटीजर से फ्लोट में चेंज होता है। अब हम रिवर्स देखेंगे कि फ्लोट से इंटीजर में डेटा कन्वर्जन कैसे होगा। अब ये थोड़ा मेन है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। फ्लोट से इंटीजर डेटा कन्वर्जन। मेरे पास एक वेरिएबल है n और उसमें मैंने स्टोर किया 80.8। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू है और इसकी टाइप कास्टिंग मुझे करनी है फ्लोट में। तो मैं n करूँ, सबसे पहले मैं इसी को प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट n एंड देन मैं इसकी टाइप कास्टिंग कर दूंगा n इज इक्वल टू टाइप ऑफ, सॉरी यहाँ पे फ्लोट फंक्शन आएगा हमारा, नहीं हम फ्लोट से इंटीजर कर रहे हैं तो हमारे पास इंटीजर फंक्शन आएगा। इसका इंटीजर फंक्शन लिखने के बाद दोबारा इसकी वैल्यू को जब हम प्रिंट करेंगे प्रिंट n एंड इसको रन करते हैं। अब देखिए कि ये हमारी एक फ्लोट वैल्यू है और ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, पर हमारे पास डिफरेंस क्या आया कि हमारे पास वैल्यू थी 80.8 पर टाइप कास्टिंग के बाद मिली हमें 80, यानी हमारा 0.8 जो इतने का डिफरेंस आया टाइप कास्टिंग के दौरान। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोट में हमारे आती है डेसिमल वैल्यू पर इंटीजर में हमारी डेसिमल वैल्यू नहीं आती। तो टाइप कन्वर्जन के टाइम जो हमारा इंटरप्रेटर होता है पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होती है उसको डिसअटैच कर देता है और जो उससे पहले की वैल्यू है वही हमें इंटीजर में बना के दे देता है। तो इससे हमारा डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत एरर है जो इसी की वजह से टाइप कास्टिंग में हमें मिलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नाउ हम देखेंगे हमारे टाइप कास्टिंग फ्रॉम स्ट्रिंग टू फ्लोट। तो इस बार हम लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर फ्लोट। तो उसके लिए सबसे पहले एक n के अंदर हम एक स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे। स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोट से स्टार्ट होनी चाहिए, पर हमें ध्यान देना है कि जब हम फ्लोट या नंबर में टाइप कास्टिंग करते हैं स्ट्रिंग की तो उसमें हमारे ना कोई स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए, ना हमारे पास अल्फ़ाबेट होना चाहिए, बस हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू ही होनी चाहिए। तो जैसे मैंने अगर 23 लिखा मैंने 23.0। अब इसकी जो टाइप कास्टिंग है वो मुझे करनी है फ्लोट में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसके टाइप को प्रिंट करके देखूंगा कि जो हमारा इनिशियल टाइप है वो क्या होगा। तो टाइप ऑफ n एंड देन हम इसको चेंज करेंगे फ्लोट में, n इज इक्वल टू फ्लोट, और उसके अंदर पास करेंगे अपने n वेरिएबल को और अगेन इसका हम टाइप चेक करेंगे कि आफ्टर टाइप कास्टिंग इसका डेटा टाइप क्या रहता है। आप देखेंगे कि जो पहला इनिशियल डेटा टाइप है वो हमारे पास स्ट्रिंग एंड टाइप कास्टिंग के बाद हमारा जो डेटा टाइप हो गया वो है फ्लोट। तो ये था टाइप कास्टिंग इन पाइथन कि कैसे कैसे हम हमारे जो डेटा टाइप है उसको हम फोर्सफुली टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही पाइथन में सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने के लिए और कोडिंग में एक एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।